नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। चेक करते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 2500 टू किशन वॉज पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट सेल किसको की थी? 2500 की किशन को की थी, लेकिन पोस्टेड किसके में कर दी? कृष्ण अकाउंट के में कर दी। तो कृष्ण आपका क्या हो गया? एक्सेस हो गया। ट्रांजेक्शन आपकी जो एंट्री होगी वो क्या बनेगी? क्या बनती है आपकी? किशन टू सेल्स बनती, लेकिन अब क्या बना दी उसने? कृष्ण टू सेल्स। तो कृष्ण एक्सेस हो गया डेबिट में, तो उसे क्या पहुंचाएंगे? क्रेडिट में पहुंचा देंगे। और जो किशन है वो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि वो शॉर्ट रह गया तो उसको एज इट इज रहने देंगे। तो ट्रांजेक्शन्स आपकी क्या हो जाएगी? किशन या किशंस अकाउंट डेबिट टू कृष्ण। नेम में आपकी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अमाउंट है 2500। ट्रांजेक्शन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको रूल पता होना चाहिए। जो एक्सेस हो गया है उसे क्रेडिट पहुंचाया, डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड, और जो शॉर्ट रह गया उसको अपनी जगह पे ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसके अंदर है। कैश सेल ऑफ 5000 टू मीनू वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। कैश सेल्स करी गई 5000 की मीनू को, लेकिन जो पोस्ट कर दिया है वो क्रेडिट मीना को कर दिया है। तो ट्रांजेक्शन किस तरीके से करी होगी? हमारी ट्रांजेक्शन बननी चाहिए थी कैश टू सेल्स, लेकिन क्या कर दिया? मीनू को क्रेडिट कर दिया। सॉरी, मीना को क्रेडिट कर दिया है टू मीनू। मीनू को तो कैश सेल्स करी थी, लेकिन जो हमने क्रेडिट कर दिया है वो किसको कर दिया है? मीना को कर दिया है। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? मीना आपकी एक्सेस कर दी। एक्सेस क्रेडिट इज टू बी डेबिटेड, और सेल्स आपकी जगह जो कहाँ पे है? सेल्स अपनी जगह पे शॉर्ट है तो उसको ऐसे ही रखेंगे। तो जो हमारी एंट्री बन जाएगी वो बनेगी हमारी मीना टू सेल्स। मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो, जो मीनू नाम है उसका तो हमें कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करना था, तो उसमें तो कोई गड़बड़ हुई नहीं है। जब हमारी कैश पे सेल्स होती हैं तो नाम तो कहीं मेंशन नहीं होता। जब क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन होती है तो हम नाम मेंशन करते हैं। अब हमने जो गड़बड़ करी है वो मीना को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो मीना क्रेडिट में एक्सेस है तो उसे डेबिट पहुंचाओ, और सेल्स अपनी जगह पर शॉर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है। अमाउंट 3500 विदड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब आपको पता है विदड्रॉ किए गए हैं पर्सनल यूज के लिए, तो इट्स कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग्स है 3500 की, और ड्राइंग्स हमारी क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। लेकिन क्या डेबिट कर दिया है? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट आपका एक्सेस पहुंच गया है तो उसे क्या पहुंचाएंगे आप? नीचे। और ड्राइंग अपनी जगह पर शॉर्ट रह गया है, उसे पहुंचाएंगे आप डेबिट में। तो ट्रांजेक्शन अच्छी है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट है। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन 1700 वॉज पोस्टेड एज 7100। क्रेडिट सेल किया गया ओल्ड फर्नीचर मोहन को 1700 का, पोस्टेड कर दिया है 7100 का। तो अमाउंट में गड़बड़ करी है, और अमाउंट हमारे क्या चले गए हैं? एक्सेस हो गए हैं। तो एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी? पहले मोहन टू फर्नीचर, लेकिन अब क्या हो जाएगी? फर्नीचर टू मोहन, और डिफरेंस हमारा आ जाएगा 5400। सिंपल ट्रांजेक्शन है ये भी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। रिवर्स हो गई एंट्री। क्यों हो गई रिवर्स? मैंने बताया है, क्योंकि डेबिट एक्सेस हो गया है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट एक्सेस हो गया है तो डेबिट कर देंगे। और देखो कितने से कर दिया? 7100 से करा, करना था 1700 से। तो दोनों का डिफरेंस आप देख लेंगे, तो आपका डिफरेंस आएगा 5400। और उससे पहले आपका आया था 3500। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम 3000 वॉज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। ओल्ड फर्नीचर सेल किया है तो एंट्री क्या बनेगी? बाबूराम टू ओल्ड फर्नीचर, लेकिन क्या कर दिया? सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। सेल्स अकाउंट आता ही नहीं है ओल्ड फर्नीचर सेल करने में, तो हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कराया तो सेल्स अकाउंट एक्सेस पहुंच गया और फर्नीचर अपनी जगह पर शॉर्ट रह गया। तो एंट्री बनेगी आपकी सेल्स टू फर्नीचर। सेल्स अकाउंट डेबिट
फर्नीचर, अमाउंट आएगा आपका 3000। समझ आ गया स्टूडेंट? क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन क्या होनी थी, बाबूराम टू ओल्ड फर्नीचर, लेकिन उन्होंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बाबूराम अपनी जगह पर सही होगा, ठीक है। और सेल्स हमारी ट्रांजेक्शन में आती नहीं है, तो सेल्स क्रेडिट एक्सेस टू बी डेबिटेड, और डेबिट जो आपका शॉर्ट रह गया है वो आपका वहीं का वहीं रहेगा। नेक्स्ट है चेक ऑफ 1280 रिसीव फ्रॉम फरीद व्हाट डिसऑनर। चेक था जो फरीद से मिला था वो डिसऑनर हो गया, तो फरीद टू बैंक होनी चाहिए, पोस्ट इट कर दी सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया है, ठीक है। तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो फरीद टू बैंक होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट तो आपका डेबिट एक्सेस है, उसे क्रेडिट में पहुंचाओ और फरीद अकाउंट को एज इट इज रखो। तो आपका क्या एंट्री हो जाएगी, फरीद तो अपनी जगह पे शॉर्ट है, तो फरीद अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न एक्सेस हो गया था उसे आप क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न आपकी नॉर्मली क्या होती है, डेबिट होती हैं। 1280, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एंट्री पता होनी चाहिए और आपको रेक्टिफाई करनी आ जानी चाहिए कि कहाँ गलती हुई है, आपको उसको सही करना है बस।